हेलो। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। और बच्चों बताइए क्या हो रहा है? सब बढ़िया हो? तो आज हम क्या करने वाले हैं? बढ़िया सब। और खाना पीना खा लिया आपने? बहुत अच्छे बच्चों। तो आज हम देखिए, आज हम करने वाले क्लास 10th का चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। आखिर निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, ये चीज़ हम चैप्टर में जानेंगे। और इसका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, ये चीज़ हम जानेंगे। ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक में देखो निर्देश करने वाला, ज्यामिति यानी कि किसी समतल पर, किसी समतल पर कैसे एकदम समतल होगा, आपका जैसे हमारा बोर्ड है, समतल एकदम सीधा हो, कहीं भी टेढ़ा नहीं हो, उस पर दी गई आकृति को नापने के लिए, अब उसकी दूरियों को, बिंदुओं बनाने वाली आकृति को क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कार्तीय निर्देशांक भी बोलते हैं। अब कार्तीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। कौन? कौन थे? रेनी कार्तिक के नाम से थे, जिन्होंने इसका क्या किया था? सर्वप्रथम इसका खोज किया था। इन्होंने इसका ज्ञान दिया था कि किसी भी समतल बिंदु पर कोई भी चीज दी जाएगी तो हम उसे कैसे नापेंगे, कैसे क्या करना है, उन सब ज्ञान सर्वप्रथम उन्होंने दिया था। तो उन्हीं के नाम पर हम इसे कार्तीय निर्देशांक भी बोल देते हैं। ठीक है। आखिर निर्देशांक ज्यामिति कैसे होती है? जैसे आपका, यानी कैसे, जैसे आपकी ये चीज दी गई है यहाँ पर, ये दिया गया, इस प्रकार से रेखाएं दी गई हैं, इस प्रकार से। ठीक है। यहाँ से आप कोई भी दिशा बना लो। ठीक है। अब क्या हुआ, इनमें से दूरी ये एक्स अक्ष, ठीक है, क्या, ये तो आपका त्रिभुज ए बी सी, यानी क्या हुआ, इसमें जो दूरियां नापी जाए निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग नापी जाए, इसी प्रकार से इसे बोलते हैं। ठीक है। आगे जानते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति को जानने से पहले हम क्या जानेंगे, आखिर इसमें होता क्या है, कैसे कैसे चलता है। ठीक है। इसमें आपका कुछ चलता है क्या? सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति को ज्ञात करें। सबसे पहले चतुर्थांश पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चतुर्थांश। आखिर चतुर्थांश होता क्या है? किसी भी समतल पर इस प्रकार से दिया जाता है। ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये वाई होता है। ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा होता है? एक वाई अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है। अब क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है? ये होते हैं, आप बताता है किसी भी समतल को चार पार्टों में तोड़ दे, सीधी बात मान लो, या हम एक चतुर्थ, एक क्या कहते हैं, एक समतल को लेते हैं, उसको चार भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। जो चार स्थान बनेंगे उसे क्या बोलेंगे? उसे चतुर्थांश बोलेंगे। इसमें ऊपर की ओर प्लस होता है, नीचे की ओर इधर ही प्लस होता है। तो फर्स्ट चतुर्थांश रहेगा वो किस में रहेगा? प्लस प्लस में। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा माइनस प्लस में। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा माइनस माइनस में। और फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा किसमें? प्लस और माइनस में। और ये हमारा होता है मूल बिंदु। सारी दूरियां मूल बिंदु से ही नापी जाती हैं, ये बात ध्यान रखना बेटा। ठीक है। सारी दूरियां किससे नापी जाएंगी? मूल बिंदु से नापी जाएंगी। अब आप कैसे नापोगे? जैसे मान लो सबसे, ठीक है, अब आपको इसमें प्लस पहले मान लिया, इसमें आपने माइनस प्लस पहले लगा कि हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले में देखा था कि हम चिन्हों को कुछ कोष्टक दिनों में आगे पीछे कर देते थे, जिसमें क्या थे, बहुपदी में वो निकाल देते ना समीकरण में, उसमें कह देते हैं, इसमें चिन्ह लेके जाए। क्यों? क्योंकि एक्स का हमेशा पहले रखा जाता है, वाई को हमेशा बाद में। इस वजह हम एक्स वाले को पहले रखेंगे, वाई वाले को बाद में रखेंगे। एक बात ध्यान रखना, चतुर्थांश में किस ओर, दाहिनी ओर चलने पर प्लस में रहेगा, और बाएं ओर चलने पर किस में रहेगा? माइनस में। इसी प्रकार या फिर हम मान लो, अगर हम किसी भी स्थान की तरफ चलें, किस ओर, यानी दाहिनी ओर, और हम ऊपर चलें तो कैसा? ऊपर चले तो प्लस रहेगा, नीचे चले तो किस में रहेगा? माइनस में। ठीक है। कि ऊपर जाओ, ऊपर जा रहे हो प्लस में जा रहे हो, आप ऊपर पैसा आता जाता जाता प्लस में जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो पैसा आएगा। तो या फिर आप आगे जा रहे हो तो आप पैसा आगे जा रहा हो प्लस में रहोगे, पीछे जाओ तो किसमें जाओगे? माइनस। इसमें होता है। ठीक है। अब क्या इसमें ये चीज जानने से पहले क्या करेंगे, अब क्या कितना होता है? ऐसे होता है आपका प्रथम,
क्या प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, क्या चल रहा हमारा चतुर्थांश चल रहा है बेटा, ठीक है। आप जानते हैं इसमें चतुर्थांश जाने, चतुर्थांश में कुछ चलते हैं भुज और चतुर्थांश को जानने में हम क्या जाने, भुज और कोट और आखिर है भुज और कोट होती क्या है, ये चीज तो जाननी चाहिए। तो आप चतुर्थांश सीख रहे हो, निर्देश ज्यामिति सीख रहे हो, तो भुज और कोटि तो इम्पोर्टेंट है। क्यों, आपसे दे देगा इस प्रकार से, एक दे देगा, आपने हमेशा मान पता है कैसे निकलते हैं, निर्देश ज्यामिति में इस प्रकार से निकलेंगे, 2 और 3। अब कहेगा निम्नलिखित, निम्न में क्या बता, निम्न में कोट बताइए, क्या कोट बताइए, कोट बताइए। आखिर कोट होती क्या है, जो दूरियां बाई अक्ष के लिए एक्स नापी, यानी कि किनसे, जो बाई अक्ष पे दूरियां होंगी, जो बाई अक्ष पे, सीधे आप जान लीजिए कोट जो बाई अक्ष पे निकलेंगी, जो बाई वाली लाइन पे जो जितनी भी दूरी बाई अक्ष पे जितनी भी निकले, यहाँ से मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से 3 है, यहाँ तक 4 है, यानी जो दूरी बाई अक्ष पे चलेंगे, यानी ऊपर की ओर चलेंगे, बाई पे चलेंगे, और वहां से दूरी यहाँ पे हम इतने किलोमीटर चलिए बाई अक्ष पर, तो वो क्या होगी, वो कोटि होगी, ठीक है। और एक्स अक्ष पर चलेंगे, वो क्या होगी, वो क्या होगी, वो भुज होगी, सीधा सिंपल, से सिंपल क्या, आने के बाई अक्ष पे चलेंगे तो क्या होगा, तो वो होगी, क्या होगी, भुज होगी, क्या होगी, कोटि होगी, और एक्स अक्ष पे चलेंगे तो क्या होगी, तो भुज होगी, ठीक है बच्चों। आगे जानते हैं, आगे क्या जानेंगे, जैसे कि आप कोटि भुज सीख है, अब आपसे कहेगा बाई अक्ष पे चलने पर, अब बाई अक्ष पर आपसे कहेगा प्रथम चतुर्थांश में, जो आपका प्रथम चतुर्थांश होगा, प्रथम, ठीक है, उसमें कहेगा कि कोट बताइए, कोट किसमें होती है, प्रथम चतुर्थांश में कोट किसमें होती है, आपको एक चीज आपको बतानी, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है प्रथम चतुर्थांश में आप कोट को बताना है, आखिर कोट होती क्या है बेटा, तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा आपकी, कोट और भुज दोनों किसमें होंगे, दोनों प्लस में होंगे। द्वितीय में, अब जैसे आप मान लो भुज है, आप लिख लो भुज, और क्या, कोट, प्रथम में क्या होगा, भुज प्लस, कोटि भी प्लस में होगा। द्वितीय भुज देखो, भुज किसमें है, जो एक्स अक्ष पर होता है वो क्या होता है, वो भुज होता है, माइनस में होगा, और किसमें होगा, ए प्लस में होगा। अब आए तृतीय में, तृतीय में किसमें होगा, भुज भी माइनस में होगा, कोटि माइनस में होगी, और चतुर्थ में किसमें, अब मान लो चौथे में क्या होगा, चौथे चतुर्थांश में भुज प्लस में होगा, और ए माइनस में होगी, क्या कोट, कोट माइनस में होगी। आपने समझ लिया चतुर्थांश क्या होता है, समझिए, जैसे जानती, एक बार फिर से समझिए, किसी भी समतल पर दी गई आकृति या दी गए निर्देश, वे बीजगणितीय द्वारा दी गई रेखाओं को बीजगणितीय अंक और उनके द्वारा दूरियां जो नापी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उन्हें नापने को क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति या फिर कार्तीय ज्यामिति कहते हैं। कार्तीय ज्यामिति क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रांस के वैज्ञानिक थे रेने कार्तिके, जिन्होंने इसकी खोज की थी, जिन्होंने सबने इसका ज्ञान दिया था कि अगर हमें कोई भी दूरी दे दी जाएगी तो हम उसे कैसे नापेंगे बीजगणितीय,
दोबारा, यानी इधर चलेंगे तो किधर चलेगा, क्योंकि बिना किसी भी आविष्कार के कुछ हो नहीं सकता। गलतियां आविष्कार करके होती हैं, कारण होती हैं। गलतियों से आविष्कार होते, वरना कोई ऐसे आविष्कार नहीं करता। आप उसको ले लो, किसको किसको पता है फिजिक्स के दादा कौन है? आइजैक न्यूटन। उन्होंने कैसे किया था पता है? मात्र एक सेब गिरा था, एक सेब उनकी चांद पे गिरा था, और देखा है फिजिक्स में उस एक सेब ने क्या क्या करवा दिया। मुझे खा भी तो सकता था, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, चलो देखते हैं आखिर चांद पे क्यों गिरा। हर चीज सीखने के लिए होती है, आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कोई बता जाए कैसे चलेगा, नहीं, आपको सामने वाला बता सकता है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। उस टाइम सोचो, जब उसको स्कूल से निकाल दिया जाता था, न्यूटन को स्कूल से भगा दिया जाता था, उसको पढ़ाई नहीं आती, टीचर भगा दिया था क्योंकि पढ़ने बहुत कमजोर था। और देखो उसने फिजिक्स बना के रख दिया, और आप लोग हम लोग पढ़ते रहो। नहीं नहीं, अभी आपके पल्ले फिजिक्स पढ़ी नहीं है, आप इंटर में आओ, इंटर में देखना फिजिक्स का जलवा। अभी तो इतना नहीं है, स्कूल नाइन तो नहीं रहता इतना, नहीं तो छोटी क्लास में रहता है, लेकिन मेरा फिजिक्स का बहुत बड़ा वो है। सोचो, एक से उसे खा भी सकता था, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि उसने दिमाग लगाया, आखिर गिराई क्यों, मेरी चांद पे गिरा, ऊपर भी जा सकता था। इसी प्रकार आप भी नए नए अवसर करने की कोशिश करो। आखिर ऐसा क्यों हुआ? गलतियां होंगी, होने दो। अब आप इसको ले लो, थॉमस अल्वा एडिसन को 100 बार फेल हुआ था, 100 बार, 100 बार फेल हुआ था। उसके बाद 101 बार या उसने बल्ब बनाया था। जब उसने पूछा कि आपने अपनी बल्ब बनाने की सफर में आपने क्या सीखा, उन्होंने कहा मैंने 100 बार कोशिश की, 100 बार में सीखा कि 100 बार इन 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 चीजों से, इन गलतियों से बल्ब नहीं बनेगा, मात्र एक एक चीज से बल्ब बनेगा। समझे? यानी कि इन 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 गलतियों के कारण बल्ब नहीं बनेगा। उसने अपने अंदर कमियां देखी। आप सामने वाले कमी बताते रहते हो, अपने अंदर कमी देखती नहीं। उसने अपने अंदर देखो, ये 100 रिएक्शन है, इनके कारण बल्ब नहीं बनेगा, और एक कारण है इसके बल्ब बनेगा। इसी प्रकार आप भी अपने अंदर देखिए कि कौन सा रिएक्शन है जिससे हम पढ़ सकते हैं, जिससे हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे जानते हैं। अब हम कुछ सवाल है जिससे आपको भोजन कोटि क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, इन दूरियां किससे नापी जाती हैं? मूल बिंदु से नापी जाती हैं। जैसे आपसे बोल दिया क्या, जैसे आप बोल दिया, जैसे आपको दे दिया 2 4, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन दे और कह दिया कोट बताइए। क्या बोलते, कोट बताइए। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में दे देगा 2 4 6 8। अब बताइए कोट क्या है? हमने बोला था क्या, जो बाई एच वाला होगा वो क्या होगा, कोट होगा, और एक्स एच वाला क्या होगा, वो भुज होगा। तो उसमें कोट क्या होगा, कोट 4 होगा। आपको 4 क्यों होगा, हम 2 भी रख सकते हैं। हमने क्या कहा था कि एक्स अक्ष वाले को पहले रखते हैं, वाई अक्ष वाले को बाद में रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, 4 क्या होगा, कोट होगा, भुज कितना होगा, 2 होगा। समझे बच्चों? यानी क्या, चतुर्थांश में ऊपर की ओर जाने पर प्लस में जाते हैं, नीचे की ओर माइनस में रहते हैं। इस पे दाएं ओर जाने पर प्लस में, और बाएं ओर जाने पर माइनस में रहते हैं। ठीक है, यानी कि आप कहोगे, आप लिख लीजिए, कुछ नोट कर लीजिए। क्या,
क्या एक्स अक्ष पर क्या बाई निर्देशांक क्या होगा, क्या बोल रहा है, बाई अक्ष के निर्देशांक बोल रहा है, यानी क्या बाई अक्ष के निर्देशांक, तो क्या होगा बाई अक्ष के निर्देशांक पर क्या होगा, यानी बाई अक्ष से दूरी नापी जाती है, तो क्या वो क्या होगा बाई बाई निर्देशांक से नापी गई दूरी क्या होगा, यानी बाई अक्ष से सीधी एक्स अक्ष के लिए नापी गई दूरी क्या होगा, भुज होगा, और एक्स अक्ष के लिए निर्देशांक क्या होगा, कोट होगा। ठीक है बच्चों, आगे और जानेंगे। देखिए आगे आपको कहेगा, जैसे आपको बोल देगा कि बाई अक्ष से नापे गए प्रथम चतुर्थांश, आप ध्यान रखना, मैं सबसे मेन चीज इसमें क्या है, सबसे मेन चीज है चतुर्थांश, क्या है सबसे मेन चतुर्थांश है बेटा, इसको भूल गए तो पूरी नित्य ज्यामिति गई आपसे। ठीक, अब आई कुछ सवाल करते हैं जिससे हम जानेंगे कि आप कोटि और भुज कैसे पहचानते हैं। ठीक, अब जैसे आप सही उसने कह दिया कि क्या कि प्रथम जो आपका चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश उसमें दिए गए, प्रथम में जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 और -5 दिया गया है। प्रथम में आपकी इसको उठा लीजिए, आप बोल दीजिए, चलो द्वारा लिख दें, जैसे जैसा आपको दिया है 4,5 दिया गया है, इसमें आपको इसमें कोट तथा भुज बताइए, बताइए इसमें कोट क्या है, कोट है आपकी है 5 और भुज कितना है, भुज है आपका 4, यानी क्या आप यहाँ पे लिख दो ऐसे, कोट कितनी है 5 और भुज कितना है, भुज है आपका 4, भुज कितना है 4। अब बोले कि चतुर्थांश में स्थित हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, ये भी बोले कि चतुर्थांश में स्थित हैं, तो आप देखो किस में स्थित हैं, प्रथम में, कौन से में, फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित हैं। कैसे, दोनों प्लस के होंगे, इसीलिए हमने कहा इसको नोट करो, इसको ध्यान दो कि अगर दोनों प्लस के होंगे तो किस में होंगे, तो आपके प्रथम में होंगे, दोनों मानस में दिए गए होंगे तो किस में होंगे, तो आपके तीसरे में होंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, इन दो चीजों में नोट करने वाली है, कौन से में, दूसरे और चौथे में, सेकंड चतुर्थांश फोर्थ चतुर्थांश में। इसमें नोट करने में क्या चीज है कि अगर x वाला माइनस में है, पहले x का लिखा जाता है, दूसरा माइनस में, जैसे आपको इस प्रकार से दे दिया, -4 और 5 दिए, ये ले लो और दे दिए 4 और -5, दोनों एक सेम दिए गए हैं, आपसे कहेगा कि आप बताइए, इन दोनों बताइए आप कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं, कौन से चतुर्थांश में स्थित है, और क्या आपको बताना है, और आपको बताना क्या पता है, और बताइए कि कौन से चतुर्थांश में कोटि तथा भुज, और बताइए क्या कोटि और भुज बताइए कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं, तो बताइए कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये, यानी चतुर यानी 4, यानी किसी समतल को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, उसमें बट गए, तो क्या उन्हें 4 स्थान है, 4 स्थानों में से कौन से स्थान पर स्थित है ये कौन से पर है, ये कौन से पर, थर्ड पर है या फिर उस पर, थर्ड पर, तो बताइए दोनों माइनस में किस पर है, सेकंड पर। सेकंड पर क्यों है, क्योंकि हमेशा पहले एक्स अक्ष वाले को लिखा जाता है, वाई अक्ष वाले को बाद में लिखा जाता है, तो इसमें पहला माइनस में दिया गया है,
तो कौन से में है? ये आपका थर्ड चतुर्थांश में है। इसमें भुज क्या है? भुज है -4 और कोटि क्या है? कोटि है 5। ऐसे इसमें ये किस में है? ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश में है। कौन से में? चौथे चतुर्थांश में स्थित है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 माइनस का दे दिया गया, इस वजह से। ठीक है, और चौथे में दे दिया गया है और ये 5 माइनस का दिया। इसमें कोटि क्या है? कोट है आपकी -5 और भुज क्या है? भुज है 4। ठीक है बच्चों, कोट है भुज चतुर्थांश में एक चीज चलती है, समझ गए? आगे का हम आगे बताएंगे। अब जो भी चीज आगे आपका और चलेगा इसमें, अभी आपको खत्म, अभी आपको चतुर्थांश क्लियर किया उसमें, फिर मैं आपका सब कुछ क्लियर कर आगे इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, चतुर्थांश में कैसे नापते हैं, दूरियां कैसे निकालेंगे, ये सब चीज हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को अच्छा लगे शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले अच्छे से। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, आप पूरा हम बोल रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखा करो। आप क्या कहते हैं, क्रॉप करके देखते हो या फिर आपने शुरुआत देखी, सही नहीं है यार, आपने बंद कर दी, ऐसे नहीं चलता। आप देखा करो कि वो पढ़ाना क्या चाहते, क्या कहना चाहते हैं, उनकी सेंस को समझो, भाव को समझो। वीडियो पूरा जरूर देखा करो आप, जरूरी हमारी हमारी देखो, किसी भी टीचर की देखो, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा लगे तो अच्छा लगे वीडियो लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद, थैंक यू। और आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों।